बलि को जामवन जी बोले ना आप कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए रघुनाथ जी स्वयं पर्याप्त है, हम और आप तो कौतुक के लिए हैं। जामुन जी कहते हैं कपि से न संग संहारिणी सिचर राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। क्या करेंगे? कपि सेन संग, कपियों की सेना केवल संग में रहेगी। संहारिणी निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीतहि आनी है, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। उसके बाद भगवान का ये विमल यश नारद आदि मुनि सर्वदा गाएंगे। भगवान की इस कथा को, इस चरित्र को जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं, सुनत, ये लोग गा रहे हैं, गावत हम कह रहे हैं, कहत, और हम सब लोग मिलकर समुझत परम पद नर पावई। विश्वास, कवनिउ सिद्धि के बिनु विश्वास, बिना विश्वास के कोई सिद्धि भी फलीभूत नहीं होती है। आगे की कथा अब श्री सुंदर कांड में प्रवेश करती है। कितने लोगों को सुंदर कांड कंठस्थ है आप लोगों में? पूरा याद बा? सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। महापुरुष संत ऐसा कहते हैं कि सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ होती है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सुंदर नाम का पर्वत था वो, जहां इस कांड की कथा प्रारंभ हुई, और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण भई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। कथा कहां पूर्ण हुई? भगवान राम ने बाण ताना था समुद्र के किनारे, उसी सुंदर पर्वत पर, और इसी सुंदर पर्वत पर हनुमान जी चढ़ के प्रारंभ करने वाले हैं यात्रा। अस्तु सुंदर नाम के पर्वत पर कथा प्रारंभ हो रही है, उसी नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होती है। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम रखा सुंदर कांड। अब इसके कई विशेष अर्थ हैं। महापुरुष कहते हैं इसी कांड में हनुमान जी को माई का दर्शन पहली बार मिला, इसलिए कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। इसी कांड में श्री हनुमान जी को पहले सीता जी ने पुत्र कहा, वापस आए तो राम जी ने बेटा कह दिया, इसलिए कांड सुंदर कांड है। इसी कांड में सीता जी की सूचना राम जी को प्राप्त हुई, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में भरत जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में भरत जी जैसे साधु का भगवान ने राज्याभिषेक किया, राज तिलक किया, इसलिए सुंदर कांड है। अनेक कारण महापुरुष कहते हैं। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की अविरल अनपायनी भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए सुंदर कांड है। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे, और उसके बाद जामवंत जी की वही बात कि आप जाइए, चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए, सरकार चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए,
अब पता लगा कर आकर भगवान को सुनाइए। ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। देखिए, आपसे एक निवेदन करें, जिस घर के आंगन में बालक खेल रहा हो और दरवाजे पर वृद्ध बैठा हो, वो घर साक्षात बैकुंठ के समान है। दरवाजे पर वृद्ध बैठा है, बचपन में हम स्मरण शक्ति बहुत प्रबल रखते हैं, कुछ भी याद कर लेते हैं। एक बच्चा जितना शीघ्रता से स्मरण कर लेगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। बचपन में स्मरण की शक्ति प्रबल हो जाती है, जवानी में भी पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है, हम कुछ भी करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। परंतु बुढ़ापे में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान नहीं कर सकता। आप कल्पना करिए, यदि जामवंत जी महाराज न होते इस दल में, तो बजरंग बली आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण को वरदान भी मिला है, बानर मनुज जातु दुई बार, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य। हनुमान जी जाते, उठा के पटकते, समाप्त हो जाता, सीता जी को लेकर चले आते। परंतु जामवंत जी ने रोका। इसलिए किसी भी दल में, समिति में, समूह में 2-3 बुजुर्ग लोगों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि सही सही मंत्रणा कोई दे सकता है तो वो बुजुर्ग ही दे सकते हैं। अस्तु उनका आदर और सम्मान किया जाए। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में ये वृद्धाश्रम नहीं बनते। जो जो लोग वृद्धाश्रम बना रहे हैं, भगवान मालिक है, क्या होगा, क्षमा करिए। भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम बनाने की नहीं है। यहां मातृ देवो भव, पितृ देवो भव कहते हैं। यहां माता पिता को घर में बिठाकर सेवा करने की संस्कृति है। यदि कोई वृद्धाश्रम बना रहा है तो वो समाज को ऑप्शन दे रहा है कि अपने माई बाप को छोड़ के जाओ। हम ऑप्शन क्यों दे जी? आपको करना है तो समाज को जागृत करिए कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाने से रोकिए, अपने घर में ही उनको बिठाकर उनकी सेवा करिए, आपका भाग्योदय होगा। यहां जामवंत जी ने हनुमान जी को रोका, आप जाइए, केवल देखकर आइए। ये बात बजरंगबली को बहुत अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई, जब लगिया सीतहि देखी, जब लगिया सीतहि देखी, होई ही काज मोहि हरस बिसेखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी, यह कहि नाई सबनि कहु माथा, चले हरसिया धरि रघुनाथा, यह कहि नाई सबनि कहु माथा, चले हरसिया धरि रघुनाथा। सिंधु तीरे क भूधर सुंदर, सिंधु तीरे क भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुवीर सम्हारी, बार बार रघुवीर सम्हारी, तरके पवन तनय बल भारी, तरके पवन तनय बल भारी, जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बेचारे, जलनिधि
तय मैं ना कहो ही श्रम हारे, तय मैं ना कहो ही श्रम हारे, तय मैं ना कहो ही श्रम हारे। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बहुत अच्छी लगी। सभी कपियों से हनुमान जी ने कहा, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं, आप लोग समुद्र तट से कहीं जाइएगा मत। आप लोग यहीं रहिए, मेरी प्रतीक्षा करिए। पता है कि थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट उठाइए, कंदमूल खाइए और पड़े रहिए यहां पर। क्यों बोले? श्री हनुमान जी जानते हैं कि यदि ये लोग चले गए पहले और बाद में मैं पता लगा कर जाऊं, तो फिर कहा जाएगा कि हनुमान जी ने पता लगाया है। और सोचे यदि पता लगाकर आ जाऊं और सबको समेट के लेकर जाऊं, तो कहा जाएगा कि सभी लोगों ने मिलकर के पता लगाया है। हनुमान जी अपनी उपलब्धि को अपनों में बांटना चाहते हैं, और ये भक्त का लक्षण है। कहने से बचा जाए कि हम ही सब कर रहे हैं, भगवान तो सब जानत है कौन का कर रहा है? और आप कर ही क्या सकते हैं? इस भ्रम से बाहर रहिए कि आप कर रहे हैं। आप प्लानिंग बना सकते हैं, वो प्लानिंग पूरा होगा कि नहीं ये आप नहीं जानते, ऊपर वाला जानता है। आप रचना बनाए रहिए, ऐसा कर देंगे फिर वैसा कर देंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा फिर तब तैसा कर देंगे। कई आदमी तो प्लानिंग बनाते हैं कि मानो अमृत पी के आए हों, जाना ही नहीं है, अगले क्षण का भरोसा नहीं है। हो कहाँ गए सरकार? सरकार हमसे 4 दिन से करें महाराज को भजन सुना दीजिए हमको। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, सरकार चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अरे आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट, जहां मन करे घूमिए। घूमो दिल्ली कैंट। अरे हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना absent, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे जगत में कोई न परमानेंट। अपने नाम से बचिए। हमारे महाराज श्री हमसे कहा करते हैं, राजन शोर मत करो, काम ऐसा करो कि शोर होने लगे। अपने शोर न करो, काम ऐसा कर जाओ कि शोर होने लगे। श्रीमान जी कहते हैं, जब तक लौट करना आऊं आप लोग जाइएगा मत, प्रणाम करके
और एक सुंदर नाम का पर्वत था, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी खेल खेल में कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी उस पर कूद के चढ़ गए। अब वहीं से उड़ना है हनुमान जी को। तो जाने के पहले गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार रघुबीर संहारी। कोई भी कहीं भी यात्रा करिए, यात्रा प्रारंभ करने के पहले बारंबार भगवान के नाम का संभाल करिए। यहां दर्शन करिए हनुमान जी से जैसे कोई जेट इंजन स्टार्ट हो रहा हो, हवाई जहाज का। हनुमान जी शुरू है, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। चले। जितने वेग से हनुमान जी ऊपर उठे उतना वेग नीचे गया। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत गति का, जितना वेग ऊपर गया उतना नीचे गया। पाताल तक सब हिल गया हो। समुद्र ने देखा हनुमान जी को जाते। मैनाक नाम के पर्वत समुद्र में थे। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, बाहर आइए। मैनाक, ये आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे। आप ऊपर निकलेंगे ना तो ये हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक बाहर आए, कहा हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, आप परिचय बताइए। बोले, हम आपके बाबूजी के संगतिया हैं, मैनाक नाम है हमार। हनुमान जी कहे, बाबूजी के संगतिया, काका जी हो गए आप। रुकिए काका जी। हनुमान ते ही परसाकर, हाथ से स्पर्श किए, पुण्य कीन्ह प्रणाम, और बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए अध्यक्ष जी, तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। आगे बढ़िए। हनुमान जी कहे, रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ गए। कंपन कहां तक गई थी? कहिए कहिए। पाताल तक। इसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे छिपे हुए हैं। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो। एक देवता को भेजा गया, जाइए पता लगाइए। पता लगा कर गए, जाकर बोले, बजरंग बली लंका में जा रहे हैं। कहीं जैसे रावण हम लोग का स्वागत किया था, इनका भी तो नहीं होगा वैसा ही। देवताओं को हनुमान जी के बल पर विश्वास नहीं है। अस्तु, उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेजा। सुरसा जी हनुमान जी के मार्ग में सामने आके खड़ी भई और रास्ता रोक कर बोली, ऐ वानर, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, खाऊंगी? कैसे खाओगी? सुरसा जी ने कहा, देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर परोसा है मेरे सामने। आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी सोचे, उन्हीं देवताओं के लिए जा रहा हूं, और देवताओं लोगों ने हम ही को भोजन बना के परोस दिया। कहे, माई पता है तुमको बहुत भूख लगी है, 2-3 घंटा बर्दाश्त करो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद तब तव बदन पैठियहूं आई, अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे। ए माई, मैं सही बोल रहा हूं, जाने दो। कवन जतन दे नहीं जाना। श्री हनुमान जी की एक भी बात नहीं सुनी, कही नहीं, जाने दूंगी ही नहीं। तो हनुमान जी बोले, शुरू हो जाओ। ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमान। ठीक है, नहीं जाने दोगी तो खा लो, मुंह खोलो। कितना बड़ा शरीर बनाया सुरसा ने पता है? 1 जोजन का। 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर।
सुरसा 1 जोजन की भई तो हनुमान जी 2 जोजन। बोले और खोलो, हनुमान जी 2 तो सुरसा 4 तो हनुमान जी 8। यही शुरू भया। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, सोरह जो जन मुक्ते भयऊ, सोरह जो जन मुक्ते भयऊ, तुरत पवन सुत बदिस भयऊ, तुरत पवन सुत बदिस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। जस जस सुरसा है हनुमान जी तासु दून कपिरूप दिखावा, सुदून कपिरो बढ़ते बढ़ते सत्य जो जानते ही आनन कीन्हा, सत जो जानते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतले, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 हनुमान जी 8, सुरसा 16 हनुमान जी 32, सुरसा 50 हनुमान जी 100। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने, गोस्वामी जी कहते सत जो जनते ही आनन कीन्हा, का किन्हा, आनन शरीर ना आनन। आनंद समझता नहीं सब है। आनंद मने, आनंद मने कहीं कहीं मुंह, इसको आनंद कहते हैं, मुख। सत जो जनत ही, आनन कीन्हा, ये जो मुंह बाई ना खाने के लिए खोली, इसकी दूरी 100 जोजन थी। 100 जोजन यानी 1200 किलोमीटर की दूरी थी इसकी। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन की हो गई, यदि मैं 200 जोजन का शरीर करूं तो यानी लगभग 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर यानी आधा शरीर राम जी के पास, आधा शरीर सीता जी के पास। वे भगवान देखेंगे तो कहेंगे ये कर का रहे हैं हनुमान जी, ये पता लगाने के लिए भेजा, ये कंपटीशन में उतर गए। फिर बजरंगबली सोचे कि यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊं तो क्या गारंटी है कि 300 की नहीं होगी। 1 से प्रारंभ होते होते 100 तक पहुंच गई। बढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, यहां हनुमान जी चकमा दे दिए हो। चकमा बुझाता? आजकल के लड़का सब मोबाइल में खेलत है। हम लोग पहले बहुत के खेल खेलते थे, कबूतर उड़, चिड़िया उड़, गधा उड़, गाय उड़, भैंस उड़। आप लोग भी खेले होंगे उड़ाने वाला। और उसमें जो गधा उड़ा दे अध्यक्ष जी, उचोर हो जाता था। फिर ऐसे हाथ किया रहता था और सारे लोग उसको धोते थे, तो उसमें चकमा दे के मारना पड़ता है। हाथ दिखाइए ये, तब तक इसे तड़ाक से मार दीजिए। तो हनुमान जी चकमा दिए, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। जैसे सुरसा 100 जोजन के भई, हनुमान जी तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोली है, उसके सामने हनुमान जी इतना छोटा रूप बना लिए। माइक्रोस्कोप लगा के देखती तब भी हनुमान जी दिखाई देने वाले नहीं थे। 1200 किलोमीटर लंबी यात्रा हो, अब बीच में इतना बड़ा कोई सामान गिरा हो, कैसे दिखेगा। अभी कल हमको सरकार एक कहानी सुना रहे थे। रात्रि में एक आदमी अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी 500 एकड़ जमीन ले बनी, गुरुजी चली ना तो जमीनिया पर। कल ही सुना रहे थे ना। तो गुरुजी बोला हाँ ठीक है, लिए हो तो ठीक। नहीं गुरुजी चलिए ना, 500 एकड़, 500 पूरा दम लगा के बोले। मैं जब पढ़ता था बाबू 12th में कि ग्रेजुएशन में था,
तो एक मार्केटिंग कंपनी में मैं गया, सोचा पढ़ाई के साथ कुछ किया भी जाए। तो वो नेटवर्किंग कंपनी नहीं होती है, आप एजेंट बनाइए तो आपको भी कमीशन आएगा, फिर वो जो एजेंट बनाएंगे, अब हम कंपनी के नाम ना बताएं, तो उसका एक बिरला प्लानिटोरियम में, तारा मंडल के पीछे ऑडिटोरियम है, तो उसका एक सेमिनार हुआ, तो उसमें हम गए। तो लोग कह रहे थे कि देखिए किसी भी बात को, नंबर को ऐसे बोलना है कि लोग ध्यान से सुने। अब जैसे कोई बोले कि पिछले महीने मुझे 1 लाख की आमदनी भाई, ऐसे बोलिएगा तो समाज पे असर नहीं पड़ेगा। और कोई दूसरा बोलेगा जानते हैं पिछले महीने मुझे 50,000 रुपए मिले, इतना सुनकर आदमी 5 लाख मिल गया। तो बोले किसी नंबर को इतने उत्साह से बताना है समाज में कि उसका सामने वाले पे असर पड़े। अब वो बार बार कहे गुरुजी 500 एकड़ जमीन ले ले बानी, चली ना। गुरुजी मना करे बार बार, बोलते ना चली। तो गुरुजी बोला अच्छा एक काम करो, बगल के रूम में विश्व का नक्शा है, ले आओ, उठा के लाओ, कैलेंडर है, वो विश्व का नक्शा है, उठा के लाओ। लेके आया, दिखाओ कहां तुम्हारी जमीन है, इसमें कहां 500 एकड़ जमीनिया पर दिखाओ। अब का गुरुजी जमीन तो छोड़िए, हमारे देश में नहीं खेलो कते में कहां बा। तो बोले जहां तुम जिस देश में रहते हो, विश्व के आगे उसी देश की ही कोई क्षमता नहीं है, तो तुम्हारे इस 500 एकड़ का क्या मूल्य है? बार बार 500 एकड़ चिल्ला रहे हो, कोई औकात नहीं है। उसी प्रकार 1200 किलोमीटर का मुख खुली है, हनुमान जी छोटका रूप बना लिए। अब बनाए नहीं, बदन पैठी, हनुमान जी मुख से भीतर गए, आधी घंटा उसके पेट में रहे, आधा घंटा। अब आप सोचेंगे महाराज हनुमान जी कर क्या रहे थे? सर्विसिंग। भीतर जो थोड़ा डिस्टर्ब था उसका हनुमान जी ठीक हो किए सब। बाहर निकले, बाहर निकल के हनुमान जी सिर झुकाकर बोले माई जाएं? बोले गाय जाएं कहाँ? तुम मेरे भीतर खाना है तुमको। हनुमान जी बोले तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं। सुरसा बोली कब गए? बोले अभी गया था। तुम्हारी किडनी खराब है ना? नहीं जाता तो पता कैसे चलता? माई तुम्हारे पेट से निकला हूं, अब तो मैं तुम्हारा बच्चा हो गया, अब भी खाओगी? ये बात सुनते सुरसा आनंद में आ गई। कही हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन किया, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा सा रूप धारण कर लिया। इससे हनुमान जी आपके बुद्धि का पता चल गया, आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। जाइए आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले सुरसा जी ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी आप राम जी का समस्त कार्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। बोल के गई। हनुमान जी सोचने लगे सब काम भगवान तो एक ही काम बताए हैं, सीता जी को देख के आना है। जामवंत जी भी एक ही काम बताए, सीता जी को देख के आना है। आई सुरसा बोली सब काम, तो नया नया काम कहां से आ गया हो? हनुमान जी बोला चलो आगे देखा जाएगा। आगे बढ़े, समुद्र में लंका से पहले एक राक्षसी बैठी, सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। सिंहिका का केवल एक काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी और छाया पकड़ के नीचे खींचने लगती थी, नीचे खींच के और समुद्र के जल में डुबोकर मार देती थी। सिंहिका ने वही छल श्री हनुमान जी के साथ किया। सोई छल हनुमान कहा कीन्हा, परंतु तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। श्री हनुमान जी ने सिंहिका का कपट पहचान लिया कि परीक्षा लेने नहीं आई ली, मारे आयल बिया। हनुमान जी शरीर को ढीला छोड़ दिए, लगे नीचे जाने। सिंहिका खींचते रही।
और जैसे हनुमान जी सिंहिका के निकट पहुंचे, अपनी मुष्टिका बांधे और सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका। जय श्री राम। क्या हुआ हो? समाप्त। एक ही मुष्टिका में मारकर उसको समाप्त किया। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी लंका के एक कूट पे कूद के चढ़ गए। हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे थे, बेटा लंका के इस शिखर पर रावण ने काल को पहरे में बिठाया है। किसको? काल को, साक्षात काल। क्यों बिठाया? कि जो भी इस मार्ग से आए उसको खा जाना। काल हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ा। जैसे काल हनुमान जी की ओर दौड़ा तो हनुमान जी काल को पकड़े और दांत में दबा लिए, और दांत में दबा के लगे दांत किटकिटाने। बानर के दांत लगने के बाद कितना बढ़िया लगता है, जिसको जिसको बानर काटा होगा वही बताएगा। जेके कटले हो ही सरकार उहे बताई कितना आनंद आवेला। हनुमान जी काल को मुख में दबाए, लगे दांत किटकिटाने। काल बाप बाप चिल्लाने लगा। पार्वती मैया शंकर भगवान से बोली, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी ने काल को गाल में रख लिया। शंकर जी बोले, देवी हनुमान जी ने नहीं रखा। उमा न कछु कपि के प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हनुमान जी महाराज गाल में दबा के दांत में काल को लगे दांत किटकिटाने। काल बाप बाप चिल्लाने लगा। बोला, हनुमान जी सबसे पहले छोड़िए हमको, नहीं तो मैं ही मर जाऊंगा। हनुमान जी बोले, एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, इशारा करूंगा उठाओ। उठा लोगे ना? जिसको जिसको इशारा करूंगा उठा लोगे? काल बोला, इशारा करिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा, हमको छोड़िए नहीं तो कहीं हम ना उठ जाए आज। हनुमान जी ने काल को निकाला, लंका को देखा। जहां दृष्टि जाती वहां रखवाले दिखाई पड़ते। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरऊं निशि, फिर नगर करऊं पैसार। दिन में जाना खतरे से खाली नहीं है, बहुत सारे रखवाले हैं। रात में चलूंगा, अंधेरा हो जाएगा तब छोटका रूप बनाऊंगा और धीरे से प्रवेश कर जाऊंगा। रात्रि आने पर हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बनाकर मसक समान रूप कपि धारे। मसक समान रूप कपि धारे। लंकहि चले सुमिर नर हरे। लंकहि चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सि मोहि निंदरे। सो कह चल सि मोहि निंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करने लगे। मुख्य द्वार पर रावण ने राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। का नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने देखा कि मेरे रहते ये बॉर्डर है लंका का, और बॉर्डर पर बिना छुपे छुपे, बिना कुछ कागजात दिखाए कोई प्रवेश कर रहा है, यानी घुसपैठ। मेरे रहते लंका में घुसपैठ चोरी करने आया। चिल्लाई। हनुमान जी को लंकिनी ने सठ कह दिया। जान ही नहीं मरम सठ मोरा। सठ तू जानता नहीं है, चोर की भांति लंका में प्रवेश करता है। मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं।
राम जी बोले क्या खाती हो? चोर को? अरे दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई और हमको खाने की बात करती हो। हनुमान जी बोले आम कभी खाई हो? आम? लंकनी बोली नाम ही पहली बार सुन रही हूं। हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। लंकनी बोले राम का नाम मत लेना, राम कहना यहां निषेध है। आम का है। हनुमान जी बोले खाओगी? बोली लाए हो? अरे मलदहवा लियाल बनी, आवा 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 नीचे आवा। हनुमान जी मुष्टिका बांधे थे पीछे। लंकनी बोले नीचे आवा। बोली पीछे का अमुए ले ले बनी, नीचे आवा दे तनी। जैसे लंकनी झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक, छोट मोट ना महा कपि हनी। जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले और लंकनी के खोपड़ी पर दे मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, क्या किए? हंदी। हंदे समझते हैं? हंदे ना, हन्ना समझते हैं? निहुरा के मुठिका एक, महाकपि एक मुष्टिका मारे, ढिमुलिया मार के फेंका गई। रुधिर बमत खून की उल्टी की धरनी धनमनी। हनुमान जी दौड़ के गए, जाके उठाए, बोले हाउ वाज द टेस्ट? कैसा था स्वाद आम का? लंकनी बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी मिलल है तब पता चलल है? बोली अरे नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो उस समय मैं भी थी, मुझे बुलाकर ब्रह्मा जी ने कहा लंकनी बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सो निश्चर संहारे। जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। आप रामदूत हैं, आपके संत के हाथ से मार भी मिल जाए तो समझिए जीवन का भाग्योदय हो गया। सरकार अपन लठिया चला के मारियो देना तो समझिए प्रसादी मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। हनुमान जी को लंकनी ने कहा प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी गए मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयऊं दसानन मंदिर माही, गयऊं दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपि तेहि, शयन किए देखा कपि तेहि। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि घूमते रहे, जहां जाते थे वीर योद्धा मिले। रावण के घर में गया, जाकर देखे हनुमान जी रावण मदिरा पीन कर सोया है, सीता जी कहीं नहीं मिली।
ढूंढते ढूंढते सवेरा भया, तब तक हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपीरा। श्री हनुमान जी देखे किस घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बनाए गए थे। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। इतना देखते श्री हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा कि ये अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन भगत जी लंका में, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। श्री हनुमान जी सोचने लगे कि राक्षसों की नगरी में भगत जी क्या कर रहे हैं, यहां भगत जी कैसे आ गए। देखिए, जिस प्रकार धरती के किसी कोने में चले जाइए, आलू सब जगह मिलत है। आलू सरकार, आलू से बढ़िया कोनो तरकारी ना, सब्जी ना। हाँ, व्रत में हलवा बना लीजिए, व्रत में फ्राई कर लीजिए, पनीर में पनीर कम हो जाए तो आलू डाल दीजिए, छोला में छोला कम हो जाए तो आलू डाल दीजिए, कोनो सब्जी कम हो तो आलू मिला दीजिए, आलू सब जगह चलेगा। जिस प्रकार धरती पर जहां जाइएगा आलू पाइएगा, उसी प्रकार धरती पर जहां जाइएगा कोई ना कोई भगवान का भक्त भी वहां आपको मिलता रहेगा, जहां जाइए। लेकिन भगत के लिए पहले खुदे भगत होना पड़ेगा। यदि आप भगत हैं तभी भगत का दर्शन होगा, नहीं तो भगत में आपको ढोंगी का दर्शन होगा। ये भगत नहीं है वो। हनुमान जी को दिखाई पड़ा तो साधु का घर है। तब तक विभीषण जी जगे, राम राम बोले। राम राम सुनते हनुमान जी नाचने लगे, तो अपने पार्टी वाले भगत है वो, राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो हमको अच्छा लगा, यदि बाहर से हम राम राम बोलेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, प्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए, सुनत विभीषण आकर उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, करि प्रणाम पूछे कुशलाए। विप्र कहु निज कथा बुझाए, विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह क्यों? कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। जैसे श्री हनुमान जी राम सिया गाना प्रारंभ किए, विभीषण जी दौड़ कर आए, ब्राह्मण का रूप देखे, करी प्रणाम, प्रणाम किए, नाम नहीं पूछे। पहला प्रश्न, आप ठीक ठाक है ना? करी प्रणाम पूछी कुशलाई, आप किसी से मिलेंगे तो पहले नाम पूछेंगे, भाई आप कौन है, नाम पता चल जाएगा फिर पूछेंगे आप कुशल है ना। यहां विभीषण जी ने सीधे कुशलता पूछी। क्यों? विभीषण जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, लंका में राम राम जपने का लाइसेंस केवल मेरे को इशू हुआ है, इकलौता लाइसेंस होल्डर मैं हूं। पूरे लंका में राम राम केवल मैं भी जप सकता हूं, वो भी टर्म कंडीशन के साथ। ये जो मंदिर बना है, मंदिर में जपना है, मंदिर के बाहर नहीं जपना। और आप लंका में खुलियाम राम राम गा रहे हैं, यहाँ राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है। आप कुशल हैं ना? किसी ने आपको मारा और नहीं है ना? हनुमान जी बोले, हमारा कुशलता मत पूछिए, 2 लोगों को प्रसादी बांटा हूं पीछे,
2 जगह प्रसादी बांट के आया हूं, यदि कुशलता पूछनी तो उनकी पूछी, हम तो बड़े आनंद में हैं। विभीषण जी बोले आप हैं कौन? भगवान के भगत हैं क्या? कहीं आप स्वयं राम जी तो मेरे सामने नहीं आ गए हैं? हनुमान जी देखें तो गलत डायरेक्शन में जाने लगे, बोले मैं राम जी नहीं हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, उसके बाद अपना नाम बताया, कहा मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान आपके सामने खड़ा हूं। विभीषण जी आनंद में आ गए। हनुमान जी कहे विभीषण जी एक बात बताइए, आप इन राक्षसों के बीच में रह कैसे लेते हैं? विभीषण जी बोले ये मत पूछिए, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, उसी प्रकार रहता हूं। जिमि दसन न महु जीभ विचारी। यहां दर्शन करिए, विभीषण जी अपने आप को बेचारा बोल रहे हैं। जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा बिचारी रहती है, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। अब यहां दर्शन करिए, ज्ञान इनामग्रगण्यम श्री हनुमान जी को। हनुमान जी सोचने लगे कि विभीषण जी अपने आप को जीभ बोले, राक्षसों को क्या बोले? क्या बोले? दांत। अगर कोई आदमी किसी को अपशब्द कह दे और सामने वाले को क्रोध आ जाए, और क्रोध आने पर मुख पर मुष्टिका से मारे, तो क्या टूटेगा? दांत। कहिए, बोला किसने था? जीभ ने। बेचारे दांत का कोई अपराध नहीं, बोला किसने? जीभ ने। टूटा कौन? दांत। हनुमान जी सोचे ई है जीभ, राक्षस है दांत। जिस प्रकार जीभ काम करती है, दांत टूट जाते हैं, उसी प्रकार यदि इनको पार्टी में मिला लिया जाए तो ई काम करेंगे और राक्षस रूपी दांत टूटते रहेंगे। बस बस इनको जरूर मिलाना है, निर्णय कर लिए। और आपको बताऊं, किसी को भी अपना बनाने के लिए क्या उपाय है? उसको भगवान की कथा सुनाइए। अच्छा ये बताइए, आप लोग का हमसे क्या संबंध है? कौन संबंध बा आप लोग के हमरा से? केवल हम भगवान की कथा सुनाते हैं, इसलिए आप लोग इस उमस में भी आकर बैठ के यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कथा का प्रताप है, ये राजन का कुछ नहीं है। जो कथा गा रहे हैं उस कथा की महिमा है। विभीषण जी को अपना बनाना है, इसलिए हनुमान जी भगवान का स्वभाव बताए, भगवान के बारे में बताए। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी, क्या भगवान मेरे पर कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले करेंगे। आप अपने को छोड़िए, मुझे देखिए, मैं कौन हूं? मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आता हूं? बानर हूं, चंचल हूं, सब प्रकारहीन हूं। विभीषण जी, जब मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की कृपा की वर्षा हो गई है, तो आप पर तो अवश्य कृपा करेंगे राम जी, आप विश्वास में रहिए। भरोसा दिलाकर विभीषण जी को युक्ति पूछी कि सीता मैया का दर्शन कैसे होगा। मार्ग पूछकर वही छोटा रूप धारण करके अशोक वाटिका में हनुमान जी गए, और जिस शोक वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर जाकर बजरंग बली बैठ गए। पत्तों के पीछे छिपे हैं, तरु पल्लव महरहा लुकाई। ठीक उसी समय रावण आता है, और रावण आकर उसने मेरी मां सीता जी को अनेक प्रकार से त्रास दिया। रावण केवल एक बात कहता है कि सीता तुम मुझे देख लो, एक बार बिलोक मम ओरा। मां देखती नहीं है। मां कहती है निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? तो अपने आप को वीर बोलता है। रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया था, यदि तू वीर होता तो एकांत में नहीं लाता, मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करता था। सठ सूने हरि आन सी, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही।
ए रावण सुना ऐसी बात, निकाल लिया चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने संभाला है। मां जानकी की सेवा में जो राक्षसियां हैं, प्रधान राक्षसी त्रिजटा जी हैं। रावण ने त्रिजटा जी से कहा, रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि संभालो सीता को। यदि 1 महीने के भीतर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा, पहले मैं जो बोलती हूं वो सुने। क्या? मैंने सपना देखा है। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए ही सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारी, होए ही सत्य गए दिन चारे। होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा राक्षसियों से कि मैंने भोर बेला में स्वप्न देखा है, एक बानर आ गया है। मैंने देखा है कि उस बानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है। मैंने देखा है कि राक्षसों को, निशाचरों को मार डाला है। मैंने देखा रावण नंगा होके गधे पे बैठा है, रावण का 10 सिर मुंडित है, रावण की 20 भुजाएं कटी हैं, रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है। विभीषण जी लंका के राजा बने हैं। पूरी लंका में केवल राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है। राम जी सीता जी को बुला लिए हैं और ये सपना 4 दिन में सही होने वाला है। जो जो मैंने कहा है होई ही सत्य गए दिन चारी, 4 दिन में ही पूरा हो जाएगा। राक्षसियां तो डर गई हो। डर के मारे सभी राक्षसियां जनक सुता के चरणनि पारी, सीता मैया के चरणों में गिरकर राक्षसियां क्षमा याचना करने लगी। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी रात्रि की प्रतीक्षा में है, क्योंकि दिन में जाना ठीक नहीं है। मां से मिलूंगा तो किसी की दृष्टि पड़ जाएगी। पूरा दिन बीता, हनुमान जी वहीं बैठे रहे। रात्रि में सीता जी त्रिजटा जी से अग्नि मांगती हैं कि मां अब शरीर को रखना नहीं है, शरीर को समाप्त कर देना है। त्रिजटा जी समझाकर त्रिजटा गई। अब सीता जी चंद्रमा से कहती है, चंद्रमा अग्नि दे दो, हे तारों अग्नि दे दो, हे अशोक तुम्हारा नाम तो अशोक है ना, अशोक यानी तुम शोक को समाप्त कर देते हो। सीता का शोक समाप्त करो ना, अग्नि प्रदान कर दो मुझे। मां की इस विह्वलता को ऊपर बैठे हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उचित समय जानकर कपि करे हृदय विचार, देहि मुद्रिका डारे। ये जो मुद्रिका थी हनुमान जी मुख में लेकर गए थे, हाथ में नहीं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मुख में मुद्रिका रखे थे हनुमान जी, ऊपर से नीचे गिरा दिए। स्वर्ण पीले रंग का दूर मुद्रिका गिरी। मां को लगा जनु अशोक अंगा, दीन हरस
उठ कर गए। सीता मैया को तो पहले लगा कि मां की प्रार्थना सुनकर अशोक ने अग्नि गिरा दिया हो। मां प्रसन्न होकर गई, उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी। मां मुद्रिका को पहचान गई कि ये मेरे प्रभु की उंगली की मुद्रिका है। मां आश्चर्यचकित भई, ये मुद्रिका यहां पर आई कैसे? राम जी को कोई जीत नहीं सकता, ये मुद्रिका अजेय है। माया से ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। ये मुद्रिका तो मेरे प्रभु की ही है, परंतु लंका में ये मुद्रिका कैसे चली आई? मां विचार करने लगी। मां के इस विह्वलता को देखकर हनुमान जी मां के सोच को, दुख को दूर करने के लिए ऊपर से भगवान की कथा गाना प्रारंभ कर दिए। क्या गाए? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। सब लोग गाइए। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ऊपर से देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबेता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ से ताकर यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से कथा प्रारंभ किए। कथा सुनते मैया की व्यथा समाप्त भई। मां ध्यान से सुनने लगी, परंतु जैसे हनुमान जी महाराज कथा पूर्ण किए, अपने आने तक की कथा सुनाए, कथा बंद भई। मैया पुनः व्याकुल हो गई। अब मां सोचने लगी कि भाई इस कथा रूपी अमृत को किसने मुझे पान कराया। कही सुप्रगट होत किन भाई, अरे भाई, जिसने मुझे कथा सुनाई वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी सुने, भाई मैं तो माई का लड़का हूं, माई मुझे भाई बोल रही है। लग रहा है मां मुझे पहचान नहीं पाई। जैसे मां ने भाई कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। वही छोटा सा रूप। जैसे श्री हनुमान जी सामने आए, मेरी मां फिर बैठे
मन विस्मय भया, फिर बैठी। सीता मैया, अयोध्या कांड में लिखा है, सीता मैया बंदर के फोटो से डरती थी। सही का बंदर छोड़िए, यदि बंदर का फोटो भी दिख जाता था तो मां डर जाती थी। आज तो सही का बानर आ गया कपी। मां ने देखा, मां ने भय के मारे अपना मुख पीछे कर लिया। अब आप कहीं जाइए और आपको देखकर सामने वाला चेहरा घुमा के बैठ जाए, कैसा लगेगा? हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हनुमान जी कहते हैं, मां आपने बिल्कुल ठीक व्यवहार किया मेरे साथ। मेरा मुख देखने लायक नहीं रहा मां। जिस संतान के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस संतान का मुख देखने योग्य नहीं होता मां। मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा आपको मां। जब हनुमान जी ये बात बोले तो मां ने मुख घुमाए घुमाए पूछा कि तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो, किस अधिकार से? तब हनुमान जी ने कहा, मां राम दूत मैं, मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध के लेके कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही लेकर आपके पास आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। मां ने कहा, लेकिन तुम तो बानर हो। अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली वाली कहानी सुनाई। मां को विश्वास भया। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मां को जब पूर्ण विश्वास हुआ तो मां ने हनुमान जी को दुलार किया। कहा, हनुमान तुम्हारे प्रभु को मेरी याद आती है कभी? हनुमान जी ने कहा, मां मैं सुबह से आपको देख रहा हूं। एक बात कहूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको आपसे दोगुना अधिक याद करते रहते हैं। ये मैंने देखा है, मैंने देखा है मां। प्रभु ने हमसे कहा है, हनुमान जाकर मेरी सीता से कहना, जिस दिन से सीता गई है कमल के पंखुड़ियों के नोक अब राम के शरीर पर भाले के समान चुभने लगे। तुम मेरी सीता से कहना, हनुमान सीता के जाने के बाद राम के लिए रात्रि अब काल रात्रि के समान हो गई है। जाकर सीता से कहना कि अब चंद्रमा राम के ऊपर शीतलता के अमृत की वर्षा नहीं करते, अब चंद्रमा राम के लिए सूर्य की भांति तपने लगे हैं। जाकर तुम सीता से कहना, मित्र अब शत्रुवत व्यवहार करने लगे हैं। जाकर मेरी सीता से कहना, बादल अब जल की वर्षा नहीं करते हैं, बादल अब राम के ऊपर तपते हुए तेल की वर्षा करते हैं। हनुमान सीता से कहना कि सीता और राम के प्रेम तत्व को राम का मन जानता है, और जो राम का मन उस प्रेम तत्व को जानता है, वो राम का मन राम के पास नहीं रहता है, वो राम का मन मैया सदैव आपके पास रहता है। प्रभु का शरीर वहां पर है, प्रभु का मन आपके पास रहता है। हनुमान जी ने इतनी विनम्रता और विवेक से भगवान का संदेश सुनाया, मां प्रसन्न हो गई। हनुमान जी कहे, मां आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धनुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को समाप्त करेंगे और आपको लेकर जाएंगे। कुछ दिनों की बात है। और मैं खरे क्या कहूं मां, रघुनाथ जी ने लाने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो मैं दुहाई रघुनाथ जी की मां, अब ही मां तुम्हें जाओ ले।
मैं अभी आपको उठा कर लेके जा सकता हूं, लेकिन राम जी ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं छोड़ता आपको, लेके जाता। जब हनुमान जी बोले कि उठा कर लेके चला जाऊंगा, तो उस समय सीता जी की गोद में बैठे। मां सोची कि खुद मेरी गोद में बैठा है, इसको मैं उठा के बैठी हूं और ये मुझे उठाने की बात कर रहा है। देखने में तो टैया भर का है हो, इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है। यहां मां को संशय भया है। मां ने कहा अच्छा ठीक है, उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है तुम्हारा वाला, कि कोई तुमसे भी मोटा चौड़ा बड़ा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है। असली दिखाऊं? मां ने कहा एक बार दिखाओ। हनुमान जी वही रूप जो समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया, थोड़े पीछे गए, भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, मैया देखने लगी। बढ़ते बढ़ते हनुमान जी विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए। मां बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना विशाल? मां बोली अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले मां अभी अभी जो आपने बोला ना बस वही नहीं है मां। नहीं बल बूढ़ी मां, हम लोग तो डाल पे रहने वाले हिरण हैं मां। हमारा बल इतना ही है कि जब हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं तो छलांग लगाने के बाद डालों की दूरी देखते हैं और अपने हाथ से अपन पीठ थपथपाते, अय वाह वाह का अद्भुत छलांग लगाया आज। इससे अधिक कोई बल नहीं है मां हम लोगों में। यदि कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर भरोसा है मां। गरुड़ जी महाराज सांप को खा लेते हैं, परंतु यदि मेरे एक छोटे से सांप को मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए मां, तो एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है। ये सब मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है मां। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते, अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां। हमारे में बल नहीं है। धरती की कोई भी मां हो, मां को पहली चिंता इस बात की रहती कहीं हमारा लड़कवा कमजोर न पड़ जाए। जितनी मैया लोग मिलती है कहीं शिकायत, महाराज कुछ खात नहीं है, महाराज कुछ खाता नहीं है। मां हमेशा बलवान बनाने में लगी रहती है। यहां सीता मैया से हनुमान जी ने कहा मां बल नहीं है। मां ने कहा लड़का पहली बार माई के पास आया है और आज ही मां अपने संतान को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। कराहूं बहुत रघुनायक हो करहूं बहुत रघुनायक। मगन हनुमान निर्भर प्रेम मगन। हनुमान निर्भर प्रेम मगन। हनुमान
आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और अंत में सीता जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। हनुमान जी महाराज जब अंतिम वाला आशीर्वाद सुने ना कि प्रभु मेरे पर कृपा करे, निर्भर प्रेम में मग्न होकर हनुमान जी नृत्य करने लगे, खूब नाचे। उसके बाद माँ के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी कहे, माई बहुत जोर की भूख लगी है, इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? माँ ने कहा, लाला फल तो सुंदर सुंदर हैं, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका टेंशन नहीं है माँ, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, तो बल तो आ ही गया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कि कितना बल मेरे में आया है, थोड़ा पता लगाऊंगा। आप यदि प्रसन्न हैं तो अनुमति दीजिए। अब यहां पर एक व्यवहारिक पक्ष का दर्शन करिए। श्री हनुमान जी महाराज आज राम जी के दूत बनकर गए हैं। क्या बने हैं? दूत। भारतवर्ष के, इस देश के सभी देशों में प्रायः राजदूत जाकर बैठे हैं, बैठे हैं ना? भारत के दूत सभी देशों में क्यों बैठे हैं? उन दूतों का काम है कि भारत को लेकर उस देश में क्या रणनीति बनाई जा रही है, अपने देश को अवगत कराए, उस देश की सैन्य क्षमता का पूरा ब्यौरा अपने देश को भेजे। क्यों? भविष्य में यदि कभी युद्ध हो तो हमारा देश पीछे न रह जाए, इसलिए पूरी सूचना अपने देश को भेजते रहे। ये राजदूत का व्यवहार है। हनुमान जी दूत बनकर आए हैं। हनुमान जी जानते हैं कि आज न तकाल लड़ाई हो कहीं के बाद, तो दूत बनकर आया हूं तो पता करूं कि यहां पर कितने प्रकार के सिपाही हैं, कैसा कैसा हथियार लिए हैं सब। तो हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको फूल माला पहना के अब बुके दे के घुमाया जाएगा। फिर उत्पात करो कि सब लड़ने आए, और लड़ने आएंगे तो पता चलेगा कि कितने वीर वीर योद्धा हैं और कौन कौन हथियार लिए हैं। ऐसा मन में विचार करके हनुमान जी बाग में प्रवेश किए और दर्शन करे। बाबा कहते हैं, चले नाई सिर बैठे बागा, हनुमान जी कछु जाए पुकारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा क्या बोलते हो? तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। खाए से फल अरु बिटपउ पारे, खाए से फल अरु बिटपउ पारे। रक्षक मर्दि मर्दि महिरारे, रक्षक मर्दि मर्दि महिरारे। सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना। तिनहि देखि कर देउ हनुमाना, तिनहि देखि कर देउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। मुनि पठयउ तेहि अक्षय कुमारा, मुनि पठयउ तेहि अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप कहि तर जाता हिनि पाति महाधुनि गर्जा। आवत देखि बिटप कहि कर जाता हिनि पाति महाधुनि गर्जा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, जाकर पहले तो पेट भर के खाए, भोजन पहले बाकी सब काम बाद में। फल खाए ऐसी। अब फल खाने के बाद हनुमान जी कहें कि उत्पात शुरू किया जाए, तो रखवालों को दिखा दिखा के फल तोड़ने लगे। तोड़ के दिखाते, देखा देखा तोड़ दिल बनी, देखा देखा। अब वो रखवाला गया अपने सरदार के पास, सरदार बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार बोला, तोड़ने दो, कितना तोड़ी, तोड़ने दो।
हनुमान जी देखे फल टूटने का कोई प्रभाव नहीं भरा, तो गोस्वामी जी कहते हैं तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ हनुमान जी बोले क्या बोले? रखवाले बोले सब मर गए हैं, हम ही बचे हैं, एक बार रगड़ दिए हो लंगड़ा तो गए ही, हम मर जाएंगे तो आपके प्रताप को रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले जैसे रगड़ा हूं बताओगे? राक्षस बोले अनुभव की बात बताएंगे, फील किए हैं, जैसा महसूस हुआ वैसा बताएंगे, छोड़िए हमको। हनुमान जी छोड़े जाओ। पहुंचे सब रावण के पास, लंगड़ते लुंगड़ते। रावण बोला कौन हो तुम लोग? बोले ये गलत प्रश्न, पहले हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या किया उसने? बोला किया क्या? जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अशोक वाटिका का ना, लीप पोत के बराबर कर दिया, उजाड़ दिया। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? हम लास्ट बोल के बचे हैं। रक्षक मर्दी मर्दी पकड़ के मुड़िया पकड़ के रगड़ा है। रक्षक मर्दी मर्दी में ही डारे। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा, तुम लोग जाओ। भट्ट गए। अब समझिएगा, इन भट्टों में कुछ डरपोक थे। अब आप कहेंगे महाराज आपको कैसे मालूम? यहां लिखा है सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। तो जब सभी राक्षसों को हनुमान जी मार डाले तो ये रावण के पास कौन गया? गए पुकारत कछु अधमारे। तो हुआ क्या? जिन भट्टों को रावण भेजा तो इसमें 10-15 डरपोक थे। रखवालों ने आके पकड़ा, सरकार मुड़िया पकड़त बा, नीचवा रगड़त बा। ये इतने डर गए भट्ट, रावण के सामने तो सब चिल्लाए छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, पकड़ लेंगे, नोच लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और जब रावण के सामने से बाहर निकले तो धीरे धीरे पीछे हो गए और आपने वो ग्रुप बना लिए डरपोके सब। बोले ये लोग के आगे जाए दल सब, अगर ये लोग बच गए तो हम लोग भी जाके लड़ेंगे, और अगर ये मर गए तो हम लोग भाग लेंगे। तो डरपोकवे सब छिप गए और जो बाकी भट्ट थे हनुमान जी के सामने गए। गोस्वामी जी कहते हैं सब रजनीचर कपि संघारे। कैसे मारे? रगड़े नहीं इस बार। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए और जैसे माई लोग घर में झाड़ू मारत है ना, हनुमान जी है लगे लपेट लपेट के मारने, सबको मार डाला। जो इधर उधर छिपे थे भगे सब रावण के पास। रावण बोला क्या हुआ? मर गए सब, सबको मार डाला। रावण बोला तुम कैसे बच गए? बोला हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाता तो आपको बताने के लिए तो कोई चाहिए ना। जो सामने गए सबको मार डाला। रावण का एक बेटा अक्षय कुमार, अक्षय कुमार को रावण ने कहा तुम जाओ। चला संग लय सुभट अपारा। सुभटों की विशाल सेना लेकर अक्षय कुमार चला है। अब यहां समझिएगा, अंगद जी कहे थे कि मैं जा तो सकता हूं, वापस आने में संशय है। क्यों? जो चला जाएगा वापस क्यों नहीं आएगा? पहली बात, अंगद जी में और रावण के इस बेटे अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उसी गुरुकुल में दोनों में शत्रुता हो गई। अंगद जी को पता है यदि मैं लंका गया और अक्षय कुमारवा मिला तो मार डालेगा हमको, इसीलिए कहते हैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापसी का भरोसा नहीं है। जब हनुमान जी महाराज लंका चलने को तैयार भये तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट रखा था, बजरंग बली और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले उसको जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं। उसी अक्षय कुमार को रावण भेजा। चला संग लय सुभट अपारा। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को आते हुए, एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए और पूरा वृक्ष लेकर अक्षय कुमार के रथ की ओर दौड़े और उस पर चला दिए। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? चटनी बन गया हो, उसी में चिपट के समाप्त हो गया। न उसके रथ का पता चला न उसका पता चला। अब जिन सुभटों को ये लेकर आया है
वो सुबट तो कांपने लगे। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं उन सुबटों को हनुमान जी कछुमारेसी कछुमरदेसी, कुछ को पकड़ के हनुमान जी लगे थपड़ियाने, कछुमारेसी, कुछ को पकड़ के नीचे मरदेसी, कछु मिलियसी धरि धो, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके 4-5 दौड़े रावण के पास सभा में, बाहर से चिल्लाने लगे मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बानर मर गया। बोले बानर नहीं तार लड़का मर गया, बानर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। क्या बोलते हो? सही बोलते हैं। न इस बार रगड़ा ना झाड़ू लगाया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। रावण सुना तो आवेश आया, मेघनाथ को बुलाया। मेघनाथ को बुला के रावण कहता है सुनो, जाना मारना मत उसको, जाकर केवल बांध करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ चला महाभटों को लेकर। श्री हनुमान जी ने मेघनाथ को देखा, एक विशाल वृक्ष उठाकर, पूरा का पूरा वृक्ष हनुमान जी महाराज मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता था कि ऐसे मेरे भाई को मारा था वो। जैसे हनुमान जी वृक्ष चलाए, मेघनाथ रथ से कूदकर आकाश में भाग गया माया करके। हनुमान जी बोले बाबू ऊपर भाग गए, अभी उनको नीचे बुलाता हूं, रुको रुको। हनुमान जी कैसे बुलाए? यहां गोस्वामी जी कहते हैं उसके साथ महाभट आए थे। आप लोग बंदर देखे हैं ना? हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे, केश, सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। शरीर के सारे केस सुई के समान हो गए। और उसके बाद महाभटों को पकड़ के, रहे महाभटता के संगा, रहे हनुमान जी पकड़ के कहीं कहीं कपि मर दहि निज अंग, कहीं कहीं कपि मर दहि निज अंग। काले काले राक्षसों को पकड़ के हनुमान जी जब रगड़ना शुरू किए, सब गोरे होने लगे। हनुमान जी इतना रगड़ते हैं, राक्षस चिल्लाने लगे युवराज रगड़ के मार रहा है। मेघनाथ देखा ऊपर से, मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े, मेघनाथ से भिड़े, एक मुष्टिका का प्रहार किया मेघनाथ के सिर पर। जय श्री राम। मुठिका मारी चढ़ा तरु, ताही एक क्षण मूर्छा आई। एक मुष्टिका चलाया हनुमान जी ने, मेघनाथ बेहोश होकर गिर गया। जैसे वो बेहोश होकर गिरा, वहीं एक वृक्ष था, हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। अब बैठ के नीचे देखने लगे, क्यों? अभी बेहोश है, उठेगा तो दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, धीरे से नेत्र खोला, देखा ऊपरे बैठल बा। सोचा अरे बाप, अब पता चला बाबूजी ने क्यों मना किया था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा। बोलता नहीं नहीं, लड़ नहीं पाऊंगा, एक ही उपाय है, इसको ब्रह्मास्त्र से मूर्छित किया जाए। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र मेघनाथ। आप सब पढ़ते हैं, श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है बचपन में कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तब ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। मेघनाथ चलाए तो हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र तो विफल हो जाएगा, और विफल होगा तो उसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचा के रखनी है। यहां दर्शन करिए, ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा नहीं है, जैसे आया तेही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देखे और देखकर मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लगा नहीं हनुमान जी को। गिरे भी तो खाली स्थान पर नहीं गिने, परतिहु बार कटक संघारा। जहां राक्षस लोग बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के 50 को मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके पड़े हैं, मर गए।
अब हम कोई सेटिंग करके नहीं बैठे हैं सर। हनुमान जी कथा सुन रहे, वही फोड़ रहे हैं बलून। हनुमान जी आंख बंद करके गिर गए। आया मेघनाथ, देखा हनुमान जी को, बोला बहुत भयानक है हो, उठा के ले चलो। अब कोई राक्षस हनुमान जी के पास जा ही नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं पड़ता है, उठा कर ले चलो। राक्षस बोले दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसे रगड़ के छीला है। छील जाने के बाद कितना परपराता है आपको क्या मालूम। हमनी के पूरा देह भभाता। अच्छा सरकार, केहू से कहल जाओ कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट केहू करो के कदी भभाता परपराता, कहिए कोई कर पाएगा है? एक आदमी आया घर में, बोला महाराज हौल फेंकले बा हमके। का फेंकले बा भाई? हौल हौल महाराज, हौल ऊक बीक हो गई बा मन। अब इसको ट्रांसलेट करिए, ऊक बीक हो गई बा है? राक्षस बोले आपको तो रगड़ा नहीं है, हम लोग को रगड़ा है। कितना छनछना रहा है ये शरीर हम जानते हैं। मान लीजिए आप कह रहे उठाओ, उठाने गए और उसी समय होश में आ गया, तो जो मिलेगा उसी को पकड़ के रगड़ेगा। ना ना ना, जब तक आप इसका हाथ नहीं बांधिएगा कोई जाएगा नहीं इसके पास। जैसे राक्षस बोले तो मेघनाथ ने नाग पास में बांधा। नाग पास बांधेसी, तब राक्षस उठा के ले गए। राक्षस हनुमान जी को सब उठाए हैं, मिलके लेके जा रहे हैं। हनुमान जी को भी मजा आ रहा है, चलो उठाओ थोड़ा हमको। थोड़ी दूर जाने के बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले। कार्य कलुआ, हम आंख का बन किए तुम उठा लिए हमको। अब तो जो सिर के पास राक्षस थे देखे रही तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले हम आंख बंद किए तुम उठा लिए। हम मना किए थे हम नहीं उठाएंगे। अब हम उठाए नहीं, हम मना किए थे। मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से। अब रगड़ेंगे नहीं ना, अब तक परपरा रहा है। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ेंगे, जो बोलूंगा तुम लोग बोलोगे। बोलेगे सब कुछ बोल लेंगे, जो भाषा नहीं आती वो भी बोल लेंगे, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले मेरे साथ बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया जोर जोर से गा रहे हैं। हनुमान जी खुश रहे। तब तक आगे आगे मेघनाथ था, सुनाई पड़ा, देखा अरे हमार सिपाही शत्रु का नाम ले रहे हैं। चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश हो गया है? आपका ब्रह्मास्त्र फेल, बेहोशी नहीं हुआ था, नाटक किया था। और बोला है कि जो जो नहीं लेगा उसको रगड़ेगा। हनुमान जी बोले चुप क्यों हो गए? बोले राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐ राम सिया नाचते गवाते हनुमान जी सबको लेकर गए। साधु वही जो कबो भगवान के नाम न ले, ओकरो मुख से भगवान के नाम निकलवा ले। आओ सरकार। सारे राक्षस राम सिया गाते गाते गए। रावण के सभा के बाहर पहुंचे। हनुमान जी कहे चुप हो जाओ नहीं तो बहुत मारेगा तुम लोगों, चुप हो जाओ। सभा में गए, हनुमान जी को देखते रावण आग बबूला हो गया। बोला कौन है तू? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना है रावण का? अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा? राक्षसों को तूने क्यों मारा? हनुमान जी बोले चुप हो जाओ तब न बोलूंगा। अरे एक प्रश्न पूछ लिए, दो प्रश्न पूछ, चुप हो जाओ, उत्तर सुन लो मेरा। पहला प्रश्न मैं कौन हूं? उत्तर सुनो। जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है। जिसके बल को प्राप्त करके शेष नारायण ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया।
जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया, और जिसकी पत्नी वैदेही मैया का तुमने हरण किया है, मैं उन्हीं राम जी का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं राम दूत हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, तुम्हारा नाम नहीं सुना हूं? सुना हूं ना, तुमको कौन नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, तुम वही रावण हो ना जो 6 महीना बाली से लड़े थे? कितना सुंदर तुम लड़े थे। रावण गया था तो बाली रावण को 6 महीना यहां दबा के रखा था बगल में। हनुमान जी बोले तुम वही हो ना जो बाली से 6 महीना लड़े थे? रावण देखा ही तो सारा पोल खोल रहा है मेरा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा। जैसे हनुमान जी बोले रावण बोला हाँ चुप 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 एकदम चुप हो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम जानते हो, कहा चुप रहो। हाँ ये बताओ अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो वृक्ष रोपण करेगा। बानर हूं, काम है उजाड़ना, उजाड़ दिया। राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। उसके बाद भी देखो तुम्हारा लड़का हमको बांध के लाया है यहां पर। यहां पर हनुमान जी बोले रावण छोड़ो। जिसके डर से काल भी डरे, जाके डर अतिकाल डराई। जो विरोध नहीं करना चाहिए। मैं अब भी कहता हूं रावण, शरण में आने वालों को राम जी दुलार करते हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसार। यदि इतना होने के बाद भी रावण तुम प्रभु की शरण में चलोगे तो प्रभु तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला प्रवचन मत सुनाओ, गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। अच्छा अभी दिखाता हूं। आदेश दिया रावण ने कि इस वानर का प्राण ले लो। जैसे आदेश दिया तब तक विभीषण जी आ गए। कहे ये दूत को दंड नहीं दिया जा सकता, मृत्यु दंड, कोई और दंड सोचिए। अब हनुमान जी देखे रावण सोचने लगा कि क्या दंड दिया जाए। हनुमान जी सोचे कहीं रावण को सुपनखवा की याद ना आ जाए। उसका नाक कान कटा था और कहीं रावण बोल दे कि इसका भी नाक कान काट दो। तो हनुमान जी रावण का ध्यान भटकाने के लिए आपन पूंछ निकाले, पूंछ हाथ में लिए और देखते थे कि रावण देख रहा है कि नहीं। जैसे रावण देखे हनुमान जी को, हनुमान जी अपन पूंछ लेके रावण को दिखा दिखा के प्रणाम करने लगे। रावण देखा रही कपि के ममता पूंछ पर, इसको अपने पूंछ से लगता है बहुत प्रेम है। पूंछ से संबंधित दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाए? अब हनुमान जी सोची तो और टेंशन वाली बात हो गई। कहीं सुपनखा का नाक कान कटा था, कहीं आदेश न देते कि इसका पूंछ काट दो। अब हनुमान जी ने कहा हे सरस्वती माई, अब तहरे हाथ में बात हो, इसकी मति पलटो, ये काटने का आदेश न दे। तो सरस्वती जी सहायक भई और कहा रावण ने कि आग लगा दो इसके पूंछ में, कपड़ा लपेट कर तेल लगाकर आग लगा दो। जैसे रावण ने कहा, हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो रावण के मुख से कहलवा दिया। अब ये अभागा अपने हाथों अपनी लंका में आग लगाएगा। राक्षस लेकर गए हनुमान जी को। हनुमान जी अपन पूंछ बढ़ाने लगे। राक्षसों अपने अपने घर से कपड़ा लाने लगे। कपड़ा लाने के बाद राक्षस सब हनुमान जी को दिखाते थे, देखिए देखिए ये सामने वाला घर हमार है, ये धोती हम लाए हैं। हनुमान जी के दिखावा लो, दिखावा लो, कुल ही जीपीएस लोकेशन फिट होता ही जा। जैसे जैसे आग लगेगा, हाँ जकरी जकरी घर से आइल बा चंदा,
ई कार्यक्रम में ओकरा घर में प्रसादी देवे खातिर कूदे में हम। जिसके जिसके घर से कपड़ा घी तेल जो भी आया है आग लगे दलो, पहले वही छत पर कूदे में हम। पूरे नगर में घुमाया गया हनुमान जी को, और घुमाने के बाद सबने हनुमान जी के पूछिया में आग लगा डाली। सब जैसे आग लगा, हनुमान जी छोटका रूप बनाए, निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी। हनुमान जी कूद कर एक सोने के महल पे चढ़ गए, और सोने के महल पे चढ़कर हनुमान जी ने जोर से जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे हनुमान जी जय घोष किए, उसी समय हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत ऊंचा, अट्टहास करि गरजा कपि बढ़ला। हनुमान जी अट्टहास करने लगे जोर जोर से हंसने, जय श्री राम, जय श्री राम। आकाश में बढ़ने लगी। इतना विशाल स्वरूप बनाया हनुमान जी ने। हनुमान जी के 49 मरुत बंधु आ गए, हवाएं बहने लगी, और पूरी लंका विभीषण जी के घर को छोड़कर, एकमात्र विभीषण जी का घर, क्यों चंदा नहीं दिए थे वो, न कपड़ा दिए थे, न घी दिए थे, न तेल दिए थे, उनके घर को छोड़कर पूरी लंका पिघल गई। उलटी पलटी लंका सब जारी, उसके बाद कूद पड़ा पुनि सिंधु, मझारी। अग्नि को समाप्त किए। पूछ की अग्नि शांत करके हनुमान जी माँ सीता के पास गए, जाकर कहे माँ जैसे राम जी ने मुझे चिन्ह दिया था आप भी कुछ दे दीजिए। माँ ने चूड़ा मणि उतार कर दिया। और यहां पर देखिए एक अंतरंग बात, ये संकेत है। जयंत वाली घटना लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं। कल आप सुने ना कि भगवान ने जयंत के पीछे बाण छोड़ा, जयंत 3 लोग 14 गुण भागा। इस घटना को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते, केवल राम जी जानते और सीता जी जानते और जयंत जानता, नारद जी जानते, बस। हनुमान जी कैसे जानेंगे? मां ने हनुमान जी से कहा, हनुमान प्रभु को जाकर और तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, जाकर कहना कि राम जी, मां ने कहा है कि उनको इंद्र के पुत्र जयंत वाली कथा याद है कि नहीं है। राम जी को उनके बाण का प्रताप स्मरण दिलाना। जयंत के पीछे बाण छोड़े थे तो बाण जयंत को 3 लोग 14 भुवन दौड़ाया। क्या वो प्रताप आज राम जी के बाण में नहीं है? क्या वहां से बाण छोड़ेंगे तो रावण को यहां बाण नहीं लगेगा? इस प्रताप का स्मरण दिलाना। हनुमान जी मां को समझाकर विदा लेकर गए। सभी कपियों को लेकर जामवंत जी महाराज भगवान श्री राम के पास गए और जाकर कहने लगे, ये देखिए ये चौपाई बहुत अद्भुत चौपाई है, इस चौपाई को भगवान को सुनाने का प्रयास करिए। जामुन जी कहते हैं, प्रभु कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू, जन्म हमार सुफल आजू, नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसहु मुख न जाय बरनी, सहसहु मुख जाय बरनी, सहसहु मुख जाय बरनी। हनुमान जी को लेकर जामवंत जी कपियों को लेकर आए, कहे प्रभु जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से कार्य संपन्न भया। नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया है 1 लाख मुख से उसको बताया नहीं जा सकता। हनुमान जी ने समस्त कपियों के प्राण की रक्षा कर ली। प्रभु सीता मैया का पता चल गया। यहाँ हनुमान जी ने
प्रभु को मां की पूरी सूचना दी और कहा प्रभु शीघ्र चला जाए, मां को लेकर आया जाए। हनुमान जी से भगवान कहते हैं, हनुमान जी आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, इस उपकार का मैं जीवन में कभी ऋण नहीं उतार पाऊंगा। देखिए एक एक बात कहूं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, बेटा जीवन में कोई यदि एक बार उपकार कर दे, एक बार, और उसके बाद बार बार अपकार करे, हानि पहुंचाए, फिर भी उसके द्वारा किए हुए उपकार का विस्मरण नहीं करना चाहिए। यही धर्म कहता है, भूलना नहीं चाहिए। हनुमान जी से कहते हैं, मैं आपके इस उपकार से कभी ऋणी नहीं हो पाऊंगा। हनुमान जी दंडवत करते हैं। राम जी ने पूछा कि हनुमान जी आपने लंका को आग कैसे लगा दिया, कैसे समुद्र पार कर गए, कैसे निशाचरों को मार दिया? हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने कुछ किया ही नहीं। राम जी बोले, फिर किसने किया? बजरंग बली कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा
कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। श्री हनुमान जी भगवान के चरणों में दंडवत किए। यहाँ हनुमान जी को अनपायनी भक्ति प्राप्त भई।